लेकिन आज इनकी समाधि में भगवान राम आए और राम ने इनसे वरदान मांगा। भगवान शिव से राम ने वरदान क्या मांगा मालूम है? भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। और याचना क्या करी? राम जी छोटे हैं, शंकर जी बड़े हैं, इसलिए देखिए भाषा भी देखिए, भाषा देखिए। राम जी आकर के भगवान शिव से मांगते हैं, बाबा कुछ मांगना चाहता हूं, अगर आप मेरी पूजा करते हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राघव क्या मांगना चाहते हो बताओ? तो सुनिए, अब विनती मम सुनहु शिव, मैं एक विनती करता हूं हे भोलेनाथ, सुनिए। जो मो पर निज ने, अगर आप मुझसे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, मेरी भक्ति करते हो तो जाए विवाह सैल जहे, यह मोय मांगे हो दे हो। सैल जहे जाकर के ब्याह, यानी पार्वती के साथ में जाकर के विवाह करो और यह मुझे याचना में वरदान दो, मैं मांग रहा हूं आपसे। क्योंकि राम छोटे हैं ना, राम छोटे इसलिए मांग रहे हैं शिव जी से, यह मोय मांगे हो दे। मांग रहे हैं? बोले हाँ, आप मांग रहे हैं तो मुझे आपकी मांग तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल मन नहीं था महाराज। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन महाराज जब से श्रद्धा आपसे दूर हुई है तब से विश्वास डगमगा गया है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास को तो साथ में ही रहना चाहिए। श्रद्धा है शक्ति, श्रद्धा है माता, श्रद्धा है सती और विश्वास है शिव। श्रद्धा विश्वास साथ में रहेंगे तभी संसार आगे बढ़ेगा। श्रद्धा अगर विश्वास से दूर रहेगी फिर काम कैसे चलेगा? राम जी ने आज्ञा दी, भगवान शिव ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा को मैंने सर पर रख लिया। राम जी ने कहा सर पर रखने से काम नहीं चलेगा। क्यों? आपके सर पे तो गंगा रहती है, धारा में बह जाएगी मेरी आज्ञा, हृदय में रखो। ठीक है, उर में रख लिया। बड़ी सुंदर कथा। राम जी ऐसा कह करके चले गए और इधर देवताओं को आभास हो गया कि परमात्मा शिव भगवत कृपा से और शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक देवता पहुंचते तब तक भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। राम जी गए, राम जी का दर्शन करके भगवान ने फिर समाधि लगा ली और महाराज वो भी लंबी समाधि हुई। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था तो देवताओं ने फिर मंत्रणा करी। मंत्रणा क्या करी? कामदेव को बुलाया और कहा जाओ, तुम्हें एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करना है। तुम भगवान शिव की समाधि से भगवान शिव को जगाओ, क्योंकि जब तक शिव जगेंगे नहीं तब तक विवाह कैसे होगा? कामदेव ने पहले तो मना किया, लेकिन जब देवता नहीं माने तो फिर कहा ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन कन्फर्म है मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरा मरना पक्का है। कामदेव जानता था। और जैसे ही कामदेव महाराज अप्सराओं के साथ में अपने धनुष बाण को लेकर के गया भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए, सब जानते हैं, सबको ये विदित है। जैसे ही भगवान शिव के पास में ये अपनी अप्सराओं के साथ नृत्य गान करने लगा तो तब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर उघारा, जब सेवती सर नयन चितवत काम वयोजर छारा, चितवत काम वयोजर छारा, चितवत काम वयोजर छारा, चितवत काम वयोजर छारा, जब सेवती शरण उघारा, जब सेवती शरण उघारा, जब सेवती शरण। भगवान शंकर ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तुरंत कामदेव जल करके स्वाहा हो गया। सब लोग जानते हैं, हाहाकार मच गया। काम की पत्नी रति आई, रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, मैं तो अब कहाँ जाऊंगी? बोले चिंता मत करो देवी, तुम्हारा पति अनंग रूप से रहेगा और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुकुल में जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे द्वापर के अंत में, तब तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
सूक्ष्म निवेदन कर दूं क्योंकि कथा लंबी है। सज्जनों, कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया और इधर देवता भगवान के पास में आए, प्रार्थना करी, प्रभु हम एक कामना करते हैं क्या? बोले आप शादी कर लो। एक बार करी थी तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? हम शादी आदि नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे भैया। नहीं महाराज आप, क्योंकि हम देवताओं के बीच में कोई उत्सव नहीं हुआ, आपको शादी करेंगे तो ना थोड़ा उत्सव होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे तो हम नहीं करते, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, तुम्हारे कहने से नहीं कर रहे। राम जी आए थे समाधि में और उन्होंने आज्ञा दी, इसलिए करेंगे। जैसे ही बाबा ने स्वीकृति दी शादी की, महाराज देवताओं की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। देवता प्रसन्न हो गए और दौड़े दौड़े अपने अपने धामों को चले गए। और इधर शंकर जी ने मन बनाया कि शादी करनी है तो थोड़ी परीक्षा ले लूं। और क्यों परीक्षा क्यों ले लूं? मैं निवेदन कर दूं, अगर विश्वास से श्रद्धा डगमगा जाती है तो फिर विश्वास के पास में श्रद्धा को आने में परीक्षा देनी पड़ती है। क्या समझे? पति से झूठ बोला, उसका परिणाम देहत्याग हुआ, लेकिन अभी भी पति स्वीकार नहीं कर रहे, परीक्षा लेना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं। विश्वास माने शिव। और कैसे परीक्षा ली? पहले तो सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषियों को कह दिया कि ऐसी परीक्षा लेना पक्का मालूम पड़ जाए कि वो हमसे शादी करेंगी कि नहीं। सप्तऋषियों ने जाकर के कई प्रकार की बातें करी और कहा बिटिया तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप है और तुम शंकर की शादी के लिए तपस्या कर रही हो, क्या मिलेगा शंकर के पास में रह करके? अरे उसके पास में तो अपना घर नहीं है, अगर तुम्हें विवाह करना है तो नारायण से करो ना। जो नारायण लक्ष्मीपति हैं, बैकुंठ में रहते हैं, उन नारायण के साथ में विवाह करो। कई बातें कही, जिनका भेष ठीक नहीं, अमंगल वेशधारी हैं, हर समय नंग हड़ंग भी घूमते रहते हैं, ऐसे शिव के साथ में तुम विवाह करोगी, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। पार्वती ने कह दिया चले जाओ मेरे सामने से। इष्ट का, गुरु का और पति का अगर अपमान हो रहा हो तो वो सुनना नहीं चाहिए। शक्ति हो तो रोको, नहीं तो वहां से चले जाओ। पार्वती ने कह दिया ऋषियों अगर तुम ऐसे ही कुछ और कहते गए, या तो मैं चली जाऊंगी या तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। मेरे भोले बाबा में 1000 अवगुण हैं, मैं मानती हूं, लेकिन और तुम्हारे विष्णु जिसमें सद्गुण ही सद्गुण है, मैं ये भी मानती हूं, लेकिन मैं भोले बाबा के अलावा, शिव के अलावा दूसरा पति चुन नहीं सकती। मेरी तो बचपन से ही यही रगड़ है, यही इच्छा है, विवाह करूंगी तो शिव के साथ में, नहीं तो अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। आहा, सप्तऋषि परीक्षा में पार्वती को पास कर देते, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और कहने लगी बिटिया हम तो परीक्षा के लिए आए थे, भगवान शिव ने ही भेजा था, हमारी समग्र परीक्षा में तुम पास हो गई हो, तुम चिंता मत करो, जाओ अपने घर लौट जाओ, पिता के घर लौट जाओ। हम बाबा से जाकर के कहती हैं, आहा, हम जाकर के बोले बाबा से सारी बात कह देते हैं। और जाकर के सप्तऋषियों ने कह दिया भोलेनाथ हमारी समग्र परीक्षा में पास हो गई है पार्वती, जाओ अब तुम विवाह की तैयारी करो। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, देवता अपनी तैयारी में लग गए, भगवान शंकर अपनी तैयारी में लग गए। ये पंखा गलती से चल गए या चला दिए गए हैं? हाँ, लाइट के चक्कर में गलती से चल गए, बंद करो दो। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर स्वयं ब्रह्मचारी बन करके और महाराज हिमांचल से उनकी बिटिया मांग रहे थे, लेकिन बालक समझ करके हिमांचल ने मना कर दिया। एक बार भील बन करके गए धनुष बाण लेकर के, तब याचना करी भगवान शंकर ने, लेकिन वहां से भी फिर भगा दिया गया। बोले अरे भीलों के साथ में अपनी कन्या को थोड़ा ही देंगे। लेकिन पार्वती मैया तो समझ गई भोले बाबा आ रहे हैं। लेकिन विवाह कैसे हुआ वह प्रसंग आप सुनिए, बड़ा सुंदर भाव। ये निर्णय हो गया कि अब विवाह की तारीख निश्चित की जाए। पुनः सप्तऋषियों को बुलाया और वह पीली चिट्ठी का लेखन हुआ। विवाह में पीली चिट्ठी, सफेद चिट्ठी चलती है साहब, हाँ, तो वहां पे पीली चिट्ठी लिखी गई। सप्तऋषियों ने पीली चिट्ठी लिखी और विवाह की तारीख निश्चित की गई।
शंकर जी का विवाह कब हुआ? नहीं, हम लोग मनाते हैं शिवरात्रि को। हाँ, हम लोग मानते हैं शिवरात्रि को विवाह हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। वैशाख के महीने में विवाह हुआ है। अभी आगे आएगा, जब मंडप में पहुंचेंगे तो तिथि भी आएगी, मैं बताऊंगा। हाँ, मनाते हैं कि शिवरात्रि पे भगवान का विवाह उत्सव। शिवरात्रि को तो वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। हाँ, मैं बताऊंगा, आगे आएगा प्रसंग। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों फिर क्या? जब चारों तरफ ये खबर पहुंच गई कि अब भगवान शिव दुल्हा बन करके जाने वाले हैं, सभी देवता अपने अपने भवनों में जाकर के महाराज बारात में जाने की तैयारी करने लगे। शंकर बाबा ने देखा, पहले देवता बार बार आते थे, शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन अब शादी की डेट भी निश्चित हो गई। पर पूरी चिट्ठी भी पहुंचवा दी सप्तऋषियों के द्वारा। महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए, वहां से खबर आई है, कैलाश से खबर आई है, भगवान शिव आने वाले हैं बिटिया का विवाह करने के लिए, बिटिया के साथ विवाह करने के लिए। वहां तैयारियां हो गई चालू, और इधर कैलाश पर भगवान शंकर को तैयार करने के लिए कोई अभी तैयार नहीं। वही दिन आ गया, बारात वाला दिन। कार्ड पे लिख दिया जाता है ना, 5 बजे बारात हमारे निज निवास से प्रस्थान करेगी, है अमुक अमुक जगह, खाली लिखा जाता है 5 बजे। कई घंटे बीत जाते हैं तब जाके बारात प्रस्थान कर पाती है। हाँ, लिख देंगे 5 बजे जाएगी बारात, 9 बजे रात्रि को। हाँ, और रात में फिर विवाह करते हैं। मैं निवेदन कर दूं, हमारी संस्कृति, हमारी पद्धति रात्रि में विवाह की कभी थी ही नहीं साहब। आजकल जो नियम चल गया है, और लोग सब लोग रात्रि में ही विवाह करते हैं। ना ना ना, कौन कहता है रात्रि में विवाह होना चाहिए? शास्त्र रात्रि में विवाह कहीं नहीं लिखा। शास्त्र की दृष्टि से विवाह करना है तो दिन में विवाह करिए। रात्रि में तो राक्षसों की महाराज संख्या ज्यादा बढ़ती है, राक्षस लोग रात्रि में प्रबल हो जाते हैं, और रात्रि के विवाह को राक्षस विवाह कदाचित संज्ञा दी गई है शास्त्र में। अगर विवाह करना है तो शुभ मुहूर्त में दिन में विवाह करिए, सूर्य नारायण को साक्षी मान करके विवाह करिए। रात्रि में पंडित जी कहते दुल्हा से सूर्य नारायण का दर्शन कर लो, पूर्व की दिशा में दर्शन कर लो। अरे रात्रि में सूर्य नारायण कहाँ है साहब? हैं खामा खा ऐसे ही। रात्रि विवाह कभी नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं होता ज्यादा। दिन में विवाह करो। हाँ, नाच गाना करना है आपको, हैं, और बैंड बाजों के साथ में और कुछ करना है तो रात में करो। लेकिन जो विवाह मंडप के नीचे होता है, जो क्रिया, जो 7 फेरे और हवन, 7 वचन, वो तो सूर्य नारायण को साक्षी मान करके करना चाहिए। ये रात्रि में विवाह करने की प्रथा कहां से आ गई? ये मुस्लिमों का जो समय आया, मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा आकर के, और मुसलमान राजाओं की ये प्रवृत्ति हो गई कि कोई भी हिंदू कन्या सुंदर दिखे उसको अपने घर में ले आते हैं। तो फिर हिंदू लोगों ने विचार किया कि रात्रि में विवाह करना ही ठीक है, रात्रि में विवाह करना उचित है, क्योंकि उस समय सब लोग सोते हैं। लेकिन वो तो थोड़े समय के लिए उन्होंने नियम बनाया था। अब तो हम स्वतंत्र हैं, अब तो हमें दिन में ही विवाह करना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि है, मानो न मानो खुशी आपकी। लेकिन हम वचन देते हम तो अपने बच्चों के दिन में ही विवाह करेंगे साहब। हाँ, मैंने 1-2 विवाह अटेंड किए दिन में। हमारे वृंदावन में कई बड़े बड़े वक्ताओं ने अपने बच्चों के दिन में विवाह किए, मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ, बड़ा अच्छा लगा। कोई शोर शराबा नहीं, एक तरफ कीर्तन चल रहा है, एक तरफ रासलीला चल रही है, और एक तरफ मंडप में आहा हा दोनों बच्चों का विवाह हो रहा है। 5 विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, और वो मंत्रोक्त विधि से महाराज विवाह करा रहे हैं ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके। लेकिन आजकल ब्राह्मणों की स्थिति, शादी वाले ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी खराब है साहब। हाँ, वो आते हैं ना ताली बजाने वाले, झटके में महाराज 11,000 21,000 ले जाते हैं, और पंडित जी को अरे महाराज बहुत तो दे दिया, इतना तो दे दिया, 2100 में काम चला लो। जो ब्राह्मण
वेद मंत्र बोलता है, जो ब्राह्मण पूरी रात खराब करता है, तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देता है, उस ब्राह्मण को 2100, 3100 या 5100, और जो 5 मिनट के लिए आते हैं महाराज ताली बजा करके 11,000 21,000 यूं ही ले जाते हैं। वहां देने में तकलीफ नहीं होती, ब्राह्मण को देने में कष्ट होता। अरे महाराज लूटोगे क्या? अपनी तो हम बता रहे हैं, अपने जीवन में हमने एक शादी पढ़ाई है, मात्र एक शादी। जैसे ही नाटक देखा ना हमने, तभी से हाथ जोड़ लिया, आज के बाद में शादी नहीं पढ़ाएंगे। ना ना ना, नहीं होता साहब ना। और कई लोग तो ऐसे आते हैं, दूल्हा के फूफा और जीजा, अरे पंडित जी जल्दी करो, इतना टाइम लगा लिया आपने खामा खा, बच्चे कब के बैठे, थक जाएंगे, नींद आ रही है, जल्दी करो। जब बैंड वाले बज रहे थे ना, नाच रहा था फूफा, हाँ तब देरी नहीं हो रही थी। अब वेद मंत्र बोले जा रहे तो देरी हो रही है साहब। अब मैं क्या क्या बोलूं, लेकिन हमें समझना होगा, सनातन की ओर हमें झांकना होगा, अपनी संस्कृति अपनी पद्धति की ओर हमें झांकना होगा। बैंड बाजे जरूरी नहीं है, वो डीजे वाले बाबू जरा वो गाना लगा दे, वो जरूरी नहीं है साहब। वेद मंत्र जरूरी हैं। और मैं तो कहता हूं एक ब्राह्मण नहीं, बच्चों की शादी में 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मणों को बैठा लो और शांति से जो परंपरा है हमारी, उस परंपरा के साथ में विवाह संपन्न करो। मैं गारंटी देता हूं, अगर इस तरीके से आपने विवाह किया, जीवन में कभी डिवोर्स नहीं होगा, जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। आजकल डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, तलाक क्यों ज्यादा हो रहे हैं? पंडित जी तो एकदम शुद्ध होकर के बैठे हैं, लेकिन दुल्हा सरकार डीजे पे नाच रहा था ना जयमाला के बाद में, तो किसी दोस्त ने ला करके वो काला वाला जाम दे दिया, दूल्हा ने पी लिया। अब पी करके दूल्हा मंडप में बैठा झूम रहा है। ए पंडित जी थोड़ा जल्दी करो, ए पंडित जी। मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूं, मैंने देखा है साहब। वैसे हम ज्यादा शादियों में जाते नहीं, लेकिन कहीं ज्यादा आग्रह होता है तो जाना पड़ता है। कोई दूल्हा की साली आई, उसने रसगुल्ला खिला दिया दूल्हा को, झूठे मुंह रसगुल्ला खा लिया और ऐसे ही बैठा है और स्वाहा कर रहा है। राम राम राम, क्या होगा ऐसी शादी का? कथा तो आप रोज ही सुनते हैं, लेकिन ये चीज भी सुन लिया करो। बोले शंकर भगवान की। अब आइए भगवान शंकर का हम श्रृंगार करते हैं। शिव ही सम्मोगन करहि श्रृंगारा। शिव ही हुआ ऐसा, देखा कि देवता कोई श्रृंगार करने के लिए नहीं आए, और बिल्कुल सुबह हो गया, अब जाना है बारात लेकर के। बाबा ने देखा, अरे भैया कहाँ गए सब देवता? बोले मालूम नहीं, वो तो सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो अब क्या करें? एक गण से बोला बाबा ने, बोले भैया तू ही व्यवस्था कर दे, कोई बात नहीं, तू ही श्रृंगार कर दे। तो गण आया, कौन? नंदी भृंगी गण दोनों आए और श्रृंगार करने लगे बाबा का। शिव ही सम्मोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। दुल्हा बनने के लिए श्रृंगार जब भोलेनाथ करने लगे, तो फिर अब यहाँ तो मोर नहीं है ना, मोर जानते हैं आप? सेहरा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। वो कहाँ है? वहां कैलाश में तो कुछ था ही नहीं। एक गण आया, बोले आप चिंता मत करो बाबा, जो आपकी जटाएं फैली हुई है ना, वीरभद्र को प्रकट किया तब से जटाएं फैली हुई हैं, उनको बांधा, और उनको ऐसा बांधा सजा करके सामने मोहर की तरह मुकुट बना दिया। अब तो ठीक है। एक गण बोला नहीं ठीक है, क्यों? अरे मोहर में कलंकी लगती है, वो कहाँ से लाओगे? बोले चिंता मत करो। एक सांप को पकड़ा, काला नाग, और उससे कह दिया फन को फैला करके ऐसे बैठ जा। जटाओं को बांधा और बांध करके कह दिया सामने मुंह फैला करके बैठना, झुकना नहीं है। बोले ठीक है। अब क्या करें? कुंडल कंकन पहने ब्याला, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, ओ तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव सम्मोगन करहि श्रृंगारा,
श्रृंगारा। शिवहि शंभो गण करई सिंगारा। महाराज मोहर लगा दिया, मोहरी लगा दी। उसके बाद में सेहरे के सामने कुछ लड़ियां डाली जाती हैं मोतियों की, उसकी व्यवस्था। छोटे छोटे नागों को बुलाया। जो नाग 10 mm से ज्यादा मोटे नहीं, 10 mm समझते हैं आप, बिल्कुल पतले पतले, एक जैसे नागों को बुलाया। नंदी भृंगी ने, सुनो सारे दौड़ के आओ। बोले क्या आज्ञा है? बोले भगवान के सेहरे में लड़ी बन करके लटक जाओ, हिलना नहीं है। बोले जो आज्ञा। नन्हे नन्हे पतले पतले नाग महाराज सेहरा की लड़ी बन गए। और उसके बाद में कुंडल, कुंडल किसके? ब्याला, दो एक जैसे, एक मोटा नाग एक पतला नाग, ऐसा नहीं, एक जैसे नाग दो और पकड़े। एक इस कान में डाल दिया, एक इस कान में डाल दिया। उसके बाद में फेशियल, वो क्रीम पाउडर है, लीपा पोती 1 महीना पहले से चालू हो जाती है। शंकर की लीपा पोती कैसी हुई? एक गण गया, बोले बाबा हम लाते हैं पाउडर, चिंता मत करो। अभी अभी चिता भस्म शांति हुई थी जल करके, तुरंत वहां से चिता भस्म भर के लाया पात्र में। बाबा बैठे थे, बाबा के ऊपर से डाल दिया, उड़ेल दिया, और भगवान शंकर के ऊपर से नीचे तक चिता भस्म लग गई। साहब पाउडर लग गया, क्रीम लग गई मानो। तन विभूति पट के हरे छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शिववेश सुंदर सिर गंगा। नयन 3 उपवीत भुजंगा। नयन 3 उपवीत भुजंगा। ललाट पे गंगा और चंद्रमा को सुशोभित कर दिया। और महाराज जनेऊ, जनेऊ कौन सा पहना? बासुकी नाग को बुलाया, 3 लड़ी बना करके बासुकी नाग को जनेऊ बना करके पहना दिया बाबा को। आहा। कर त्रिशूल अरोडमरो विराजा। कर त्रिशूल अरोडमरु विराजा। एक हाथ में त्रिशूल ले लिया और एक हाथ में डमरू दे दिया बाबा को। कर त्रिशूल और डमरू विराजा। कर त्रिशूल अरोडमरु विराजा। चले बसही चढ़े बाजही बाजा। चले बसही चढ़ बाजही बाजा। अच्छा बर्मा बैंड तो किया नहीं था, बर्मा बैंड जो पहले दिन आया था वो तो किया नहीं था भगवान ने। तो अब बाजे की तो जरूरत है। शंकर जी ने कहा बाजे वाले कहाँ हैं? बोले कहीं नहीं। तो बराती कहाँ है? बोले बराती तो कोई है ही नहीं। अरे भैया देवता बराती नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे बराती तो स्पेशल है ना। भूत प्रेतों को बुलाओ। रोज शिकायत करते थे हमें बारात में सम्मिलित नहीं होने देते लोग। आज उन सभी भूत प्रेतों को बुलाओ, डाकनी साकनी पिशाचनी। अरे महाराज। और जैसे ही सरंगी ने सरंगी बजाई, आवाज लगाई भूत प्रेतों के लिए, आ जाओ महादेव की शादी है। सरंगी की आवाज को सुन करके महाराज सभी भूत प्रेत दौड़ करके चले आए। कैसे कैसे भूत? कोई काले काले भूत हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई चपटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई हल्के हैं, किसी के मुंह हैं, किसी के नहीं हैं। और खाली भारत के ही भूत नहीं आए, विदेशी भूत भी आए साहब। हाँ काले काले भूत वेस्ट इंडीज से आए, वेस्ट इंडीज से आए काले काले भूत। और गोरे गोरे भूत हैं ऑस्ट्रेलिया से आए, बड़े लंबे तगड़े गोरे गोरे भूत हैं। सभी भूतों को एकत्रित कर लिया और कह दिया चलो हमारे साथ में। देख सिवहि सुरत्रिय मुस्काई। देख सुरन सियतिय मुस्काई। ओ बरलायक दुल्हन जगनाही। बरलायक दुल्हन जगनाही। देवताओं की स्त्रियां तब सज धज करके आ गई और जैसे ही महादेव का दर्शन किया महाराज विकराल आहा मुंह पे हाथ रखा, जोर से हंसी, मन में विचार करती हैं इस दुल्हे के लिए संसार में दुल्हन नहीं बनी। अरे कौन अपनी बेटी इस दुल्हा को देगा?
तब तक देखा एक गण ने मुंडों की माला, जो खोपड़ी पड़ी थी ना नीचे, और खोपड़ियों को उठा करके शमशान से लेके आए और महाराज गले में मुंडों की माला पहना दी। बाबा सज धज करके तैयार हो गए और जैसे ही सज धज करके तैयार हुए, नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना वेशा, वो बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू, बिन कर पद को बिन कर बाहू, विपुल नयन को नयन दीना, विपुल नयन को नयन दीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जैसे ही कोई मुखहीन, किसी के मुख नहीं है। अब भूत प्रेत तो ऐसे ही होते हैं, कोई भूत प्रेत अपने मुंह को, अपने सर को हाथ में लेके चल रहा है, कोई कोई भूत अपने सर को महाराज गेंद की तरह उछालते हुए चल रहा है। किसी के मुख है, किसी के नहीं है, और किसी के मुख ही मुख है, पैर ही नहीं है, हैं? गोल मोल गेंद की तरह मुख ही मुख है, चारों तरफ लुढ़क पुढ़क होते हुए आगे चल रहा है। हाँ, बड़ा दिव्य बारात, ऐसी बारात, अरे ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। बड़ा सुंदर भाव है, गुनगुना लो। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। ऐसी बारात नहीं देखी अब तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। ओहो ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। ऐसी बारात नहीं देखी अब तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। जय हो। के एक आँख, कौनों के दुई आँख, कौनों के एक आँख, कौनों के नैया, कायन के एक आँख, कौयन के दुई आँख, कैयन के एक आँख, कौनों के एक नहीं, हो कौन के एक नहीं, टके टका टक, हाँ टके टका टक, करे धक धक, जिया करे धक धक। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। ओ ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। कौनों के एक मुंह, कौनों के दुई मुंह, 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 कौनों के तीन मुंह, कौनों के चार मुंह, कौनों के तीन मुंह, कौनों के चार मुंह, दोनों के एक नहीं, टके टका टक, दोनों के एक नहीं, करे टका टक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक।
कौनों के एक पाम कौनों के दो पाम, कौनों के एक पाँव कौनों के दो पाँव, कौनों के तीन पाम कौनों के चार पाम, कौनों के तीन पाँव कौनों के चार पाँव, कौनों के एक को नहीं चले टप्पा टप, कौनों के एक नहीं चले टपाटप, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक, कौनों के एक नहीं चले टपाटप, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार महाराज बारात जा रही है और दिव्य बारात को देख करके सभी देवताओं ने अपने अपने समाज अलग कर लिए। विष्णु भगवान ने मन में विचार किया कि अगर भगवान शिव के साथ में हम गए तो जो नाश्ता पानी पहले मिलता है ना वो नहीं मिलेगा। है अरे कौन शादी करेगा ऐसे दुल्हा के साथ में, भलाई इसी में है भैया। इनसे पहले पहले चलो, पहले वैसे तो दुल्हा आगे जाता है, लेकिन नारायण ने कहा अगर इस दुल्हे के साथ में गए तो स्वागत वागत तो दूर की बात है, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सब अलग अलग चलो महाराज। और जैसे ही सब अलग होकर के चलते हैं, जैसे ही सब अलग होकर के चलते हैं, यहाँ लिखा है प्रकृते परमो येसी तुम यदि सत्यम वचस्तव तरहि त्वया न भेतव्यं समीपे मम शंकरः। सभी बराती शंकर जी से दूर हो गए और जैसे ही बराती शंकर जी से दूर हुए, ध्यान से सुनना, बारात जैसे ही पास में पहुंची, हिमांचल महाराज के नगरी के पास में पहुंची, है भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, गाँव आनी समय कम है, चलो सखी दर्शन। माताओं की स्थिति ये होती है कि जब उन्हें मालूम पड़ता है कि गांव में कोई दुल्हा आ रहा है तो कितनी भी बड़ी बूढ़ी क्यों ना हो, दुल्हा सरकार का दर्शन करने एक बार तो जरूर, अरे हम देखें तो सही एक बार कैसा है, हैं? और एक बात बता दूं, जो मोहर मुकुट पहन करके, मोहर पहन करके दुल्हा का दर्शन करते हो, नारायण का दर्शन करने का फल मिलता है। इसलिए दुल्हा किसी का भी क्यों ना हो, अगर घोड़ी पर चढ़ करके आपके दरवाजे के सामने से जा रहा है तो उसका दर्शन जरूर करना। क्यों? नारायण के दर्शन का फल मिलता है। हाँ, तो महाराज हिमांचल ने सुना कि दुल्हा सरकार भगवान शिव पधार रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए, अवगानी के लिए बड़े बूढ़ों को भेज दिया, जाओ जाकर के बारात का स्वागत करो। बड़े बूढ़ों के साथ में बच्चे भी दौड़े, अरे हम देख करके आए दुल्हा को, पहले हम देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे दौड़ करके गए महाराज, और जैसे ही छोटे छोटे बच्चे दौड़ करके गए, दुल्हा का दर्शन किया। सबसे पहले नारायण, बड़े बूढ़ों ने जैसे नारायण का दर्शन किया, प्रभु का दर्शन करके बड़े प्रसन्न भये बड़े बूढ़े। अरे भैया दुल्हा सरकार तो बड़े सुंदर हैं, जय हो दुल्हा सरकार। विष्णु ने कहा नहीं 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 नहीं, हम दुल्हा सरकार नहीं है, तो वो तो पीछे आ रहे हैं। आप कौन हैं? अरे हम उनके सखा हैं। बड़े बूढ़ों ने मन में विचार किया, दुल्हा सरकार इतने सुंदर हैं, वो दुल्हा सरकार के सखा इतने सुंदर हैं, तो दुल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे, हैं? तो दुल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। आगे बढ़े, ब्रह्मा जी मिले, गौर वर्ण के ब्रह्मा जी, दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी। दुल्हा, जय हो दुल्हा सरकार। बोले नहीं नहीं हम नहीं हैं, तो बोले पीछे आ रहे हैं। आप कौन हैं? अरे हम तो उनके बच्चे हैं। अच्छा, आगे आगे महाराज फिर कुबेर जी मिले। कुबेर जी बड़े आभूषण पहने थे, धन कुबेर। कुबेर जी आभूषण पहने हैं, सोने का मुकुट चमचमा रहा है सर पर। कुबेर जी को देख करके बड़े बूढ़े कहने लगे, जय हो दुल्हा सरकार। कुबेर जी ने कहा नहीं नहीं महाराज हम दुल्हा सरकार नहीं है, तो आप कौन हैं? बोले हम तो उनके खजांची हैं, कुछ लेन देन का हिसाब किताब उनका रखते हैं, हम तो उनके सेवक हैं। बड़े बूढ़ों ने मन में विचार किया, जब दुल्हा सरकार के
सेवक इतना जेवर पहने हैं तो दुल्हा सरकार पता नहीं कितने आभूषण पहन करके आ रहे होंगे, हैं? दुल्हा सरकार कितने आभूषण पहन करके आ रहे होंगे। महाराज कहाँ है दुल्हा सरकार? बोले पीछे हैं। उसके बाद में इंद्र मिले, देवराज इंद्र। देवताओं में इंद्र बड़े सुंदर हैं। देखा अब तो निश्चित है, श्वेत वस्त्र पहने, अब तो यही दुल्हा सरकार होंगे। पूछ दिया आप ही दुल्हा सरकार हैं क्या? कोई नहीं नहीं महाराज, हम तो उनके सेवक हैं। आप क्या काम करते हैं? अरे हम तो जल बल की व्यवस्था उनके यहाँ करते हैं। हैं? अच्छा जल भरते हैं आप उनके यहाँ? बोले हाँ महाराज, हम तो सेवक हैं उनके। जिनके सेवक इतने सुंदर हैं तो फिर दुल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। आगे बढ़े, पवन देव खड़े मिल गए। आप कौन हैं? आप दुल्हा सरकार हैं? बोले नहीं नहीं, हम तो झाड़ू वाड़ू की सेवा करते हैं उनके यहाँ। आहा, अग्निदेव मिल गए, बड़े तेजस्वी अग्निदेव चमक रहे हैं, यही होंगे। प्रणाम किया, जय हो दुल्हा सरकार। नहीं नहीं महाराज, हम नहीं दुल्हा सरकार है। तो अरे हम तो उनके यहाँ भोजन बनाने के काम में थोड़ा उनकी सेवा करते हैं। अब तो महाराज और अचंभन दिन को बढ़ता ही जा रहा है, और दुल्हा को देखने की जो लालसा है ना मन में, बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं कितने सुंदर होंगे। सज्जनों, धीरे 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 महादेव की सामने बड़े बूढ़े बुजुर्ग पहुंचे, और जैसे ही धीरे धीरे सामने पहुंचे तब तक बच्चे जाकर के, क्योंकि बड़े बूढ़े धीरे चलते हैं, बच्चे दौड़ के जाते हैं। बच्चों ने जाकर के भगवान शिव को देखा, असीम भेष, ओ विराट भयंकर विकराल स्वरूप को देखा। गणों ने कहा यही दुल्हा सरकार है। और उनके साथ में भूत प्रेतों को देखा। जस दुल्ही तस बनी बराता, जस दुल्हा 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 तस। कौतुक विदा होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता, जस दुल्ही तस बनी बराता, जस दुल्हा तस। जस दुल्हा, जैसा दूल्हा वैसी ही बारात। और महाराज जैसे ही बच्चों ने दूल्हा सरकार के सहित बारात को देखा, एक झलक देख करके रुके नहीं। मन में विचार करते हैं अगर थोड़ी देर यहां रुक गए तो मरना निश्चिंत है, निश्चय है। दौड़े और दौड़ करके अपने भवन में आए। माता ने कहा तुम तो दूल्हा देखने गए थे, क्या हुआ, कैसा है दूल्हा? बोले मैया पहले दरवाजा बंद कर ले। क्यों? एक भी अगर घुस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो बारात नहीं, भूत प्रेतों की जमात है। अरे बाप रे बाप, बड़ा सुंदर भाव, गाइए मेरे साथ में। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। माई बापू पूछन लगन, माई बापू पूछन लागे अचरा सुपा। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप,
विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सो। बोले सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। किस्मत ने मुझको आपके चरणों में ला दिया। किस्मत ने मुझको आपके चरणों में ला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ कथा में। मैं साष्टांग दंडवत निवेदन प्रणाम निवेदन करता हूँ और यजमान परिवार से कहना चाहूँगा गुरुदेव भगवान का पूजन करें, आशीष प्राप्त करें। अरे मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा ही नाम हो गया। हो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। और क्योंकि मैं जो कुछ हूँ गुप्ता जी जैसा हूँ श्री चरणों के आशीर्वाद से, महाराज जी के सानिध्य में रह करके मैंने बचपन गुजारा, यहीं अध्ययन किया, पढ़ाई करी और पूज्य गुरुदेव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो जितना भी मैं कह पा रहा हूँ आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से बार बार साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। आइए मैं क्योंकि समय कम है जल्दी प्रसंग की ओर लेके चलो। बच्चों ने आकर के कहा हे भगवान माता जल्दी गेट बंद कर दे, नहीं तो भूत एक भी घुस गया तो फिर बवंडर हो जाएगा, घर में तुम नहीं रह पाओगी, भूत ही घर में रहेंगे। क्या हुआ, क्या देख लिया, सारी घटना बता दी। उधर बड़े बूढ़े जो महाराज परछन के लिए गए थे, स्वागत के लिए गए थे, कचौड़ी पकौड़ी और शरबत लेकर के हैं। शरबत अभी देवताओं के भास तक पहुंचा ही था। देवता लोग शरबत पी रहे हैं और देवता लोग शरबत पीते पीते महाराज मन में विचार कर रहे हैं जब तक शिव नहीं है तब तक पी लो, अगर भोलेनाथ यहाँ आ गए तो फिर पीने को नहीं मिलेगा। हाँ तो जो जिसको मिलता है पीते ही जा रहे हैं महाराज, पीते ही जा रहे हैं। और उधर जैसे ही बड़े बूढ़ों ने देखा भगवान शिव का दर्शन करके वो भी भयभीत तो हो गए और तुरंत लौट करके आए। आकर के महाराज हिमांचल को सारी घटना बता दी। लिखा है इधर मैना शुभ आरती समारी संग सुभग गावे मंगल गारी। मैना सुंदर सोने का थाल सजा करके और महाराज वह भी स्वागत के लिए आ रही थी, दुल्हा सरकार के स्वागत के लिए। लेकिन जैसे ही दुल्हा सरकार सामने आई, समय कम है निवेदन सिर्फ इतना कर दूं, जैसे ही मैना ने देखा भगवान शंकर को और देख करके वो तो भयभीत हो गई। कंचन थार लेकर के आई थी, शिव का दर्शन करके वो अशिव भेष को देखा, नीचे थाल गिर पड़ा और दीपक बुझ गया। पानी का जो लोटा था वो भी नीचे गिर पड़ा। नंदी ने कहा बाबा हो गया ब्याह। क्यों? बोले हो गया ब्याह, चलो अब। क्यों क्या हुआ? अरे देख नहीं रहे हो
माता स्वागत के लिए आई थी तो माता ने थाली नीचे पटक दिया, दीपक बुझ गया, लोटा गिर गया, अशुभ हो गया, अमंगल हो गया, अब शादी नहीं हो सकती। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, हमारी होने वाली सासू जी जो है ना, इन्होंने जल से हमें अर्घ दिया है, चंद्रमा है ना हमारे सर पे, इसलिए जल से अलग दिया है। और रही बात दीपक की, दीपक इसलिए बुझ गया क्योंकि इन्होंने देखा जिनके मस्तक पे चंद्रमा है कितना प्रकाश, तो ये दीपक दिखाने से इनको क्या होगा, इसलिए शर्म के मारे दीपक बुझा दिया। तुम चिंता मत करो, ये हमारा स्वागत कर रही हैं, ये तो शिव है ना, है? गलत को भी सीधा कर लेते हैं। अंत जगत्वा समय का अभाव, निवेदन सिर्फ इतना कर दो। एक बार तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी शिव के साथ में। बार बार लोग पूछने लगे, जो उनके रिश्तेदार आए थे पूछने लगे, अरे बताओ तो सही, ये वर किसने बताया? नारद ने बताया। अब तो महाराज नारद को 1 लाख गालियां पड़ी। अरे नारद तेरा कभी भला नहीं होगा, ऐसी सुकुमारी पार्वती का विवाह तूने शिव के साथ में बता दिया, तेरा कभी भला नहीं होगा। तब तक नारद बाबा प्रकट होकर के आ गए और नारद बाबा ने फिर आकर के दोनों को, महाराज हिमांचल को और माता को समझाया और बताया कि तुम्हें पता नहीं है, ये कोई और नहीं, यही सती है और सती पार्वती के रूप में आई है। इनका विवाह शिव से ही होगा, शिव के अलावा और इनका विवाह कर नहीं सकता, इनके साथ विवाह कर नहीं सकता। अंत जगत्वा